है कि भारत एक टफ पैगाम दे रहा है अमेरिका को, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, हमारी सॉवरेनिटी में इंटर को वायलेट ना किया जाए। और जो जसवाल साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो थी अरेस्ट के ऊपर जो स्टेट डिपार्टमेंट ने कल रात फिर बयान दिया, उन्होंने कहा दिस इज अनवारंटेड, अनएक्सेप्टेबल। दादागिरी करेगा, दादागिरी करेगा, बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। केजरीवाल पे वी आर कंसर्न हो सारा कुछ, जिसकी वजह से ग्लोरिया बर्बेनिया को बुला के 40 मिनट के लिए डिमार्च 40 मिनट की मीटिंग थी। और जब मीटिंग्स ये लंबी होती हैं तो उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि डिसएग्रीमेंट्स हैं और अंदर फिर यहाँ क्लास ली जा रही है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वो कहते हैं ना कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहिरा जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो इंडिया वालों ने बहिरा जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए, उन्होंने ना दश्त देखा है ना दरिया देखा है। भाई वो किसी को नहीं देखते और किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं और अपने आप की सुनते हैं। अमेरिका कहता है हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तुम मॉनिटर करके कर क्या लोगे? पहले मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, अमेरिका से पूछ रहा हूं तुम कर क्या लोगे, तुम उखाड़ क्या लोगे? पहले ये बताओ कि साहब मैं ये उखाड़ लूंगा चार्ज। पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना। लेकिन वो किसी को बोलने नहीं देते, वो किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते। वो ये नहीं कहते कि आप जो है हमारे मुल्क के बारे में जो मर्जी बोलते रहें, आप हमारे मुल्क के बारे में जो मर्जी बात करते रहें। वो इस चीज़ की जिसे कहते हैं ना, वो अलाउ नहीं करते और उन्होंने कभी भी किसी को अलाउ नहीं किया जो मुझे समझ। अगर आपको याद हो कि जी कनाडा जो है, कनाडा के हवाले से अगर आप देखें सो कनाडा के हवाले से भी उन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया था। कनाडा के हवाले से भी वो उन्होंने यही किया कि जस्टिन ट्रूडो जो है, उन्होंने अगर कोई बात की है तो उन्होंने जनाब दबा दिए जस्टिन ट्रूडो को, उन्होंने नहीं छोड़ा था जस्टिन ट्रूडो को। अगर बरतानिया ने कोई बात की है, बरतानिया के हवाले से कोई बात हुई है तो उन्होंने कोई माफ़ नहीं किया। लेकिन जब कनाडा ने बात कर ली, अमेरिकन ने इन्वॉल्व नहीं हुए इसमें, अमेरिकन खामोश रहे। वो इतना वेट किया कि इंडिया का रिस्पॉन्स देखा। जब इंडिया ने टफ लाइन ली तो अमेरिकन खुद नहीं बोले। सो इंडियंस जो हैं वो इस चीज़ को दे डू अंडरस्टैंड कि हमने किस मुल्क के खिलाफ क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। सो जस्टिन ट्रूडो जो है उसको अमेरिकन ने सपोर्ट किया, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में। लेकिन इंडिया कनाडा को हार्म कर बैठा था, नुकसान दे बैठा था। वो किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे, वो सबके बारे में बोलेंगे, वो बात करेंगे। और वो समझते हैं कि अगर आपको याद हो कि 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को उन्होंने निकाल दिया था। उन्होंने कहा भाई जी निकलें जी, ये डिप्लोमेटिक पैरिटी में नहीं है, ये है वो है। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ज़ाहिर बात है, एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई, और वो ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि कैनेडियंस जो हैं उन्होंने देखा कि भाई हमारी तो इकॉनमी छोटी सी है। इंडिया कहता है जी हमारी तो बहुत बड़ी इकॉनमी है, हम इनको क्यों बात करें। इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्गली रिबटल दिया, कैनेडियंस को निकाला और देन अमेरिका के साथ बंद कमरे में बैठ के बात की। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने भी सोचा था, तो इधर से अपन भी चालू हो जाएंगे। सोचा था कुछ तो करेंगे। तो इसमें जो 2-4 नुक्ते मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत की तरफ से जवाबन आए हैं। एक तो जर्मनी को कहा गया था भाई आप खुद अपनी राइट विंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदियां लगाने के चक्कर में अपने खुद का भी पहले गिरेबान झांक ले। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और उसके बाद अमेरिका को जो बताई गई है 3 चीजें। एक तो अबॉर्शन के हवाले से उन्हें बताया गया अमेरिका के हालात हैं। फिर उन्होंने बताया कि बॉर्डरों के ऊपर किस तरीके से अपने बच्चों को पिंजरों में बंद कर रखा है। और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने घेरा डाला हुआ है। पहले 90 से ज्यादा केसेस हैं उनके खिलाफ, जाके अगर ये फिर भारत में पोकिंग करें जाके। जर्मनी ने एतराज किया है और इन्होंने भी एतराज किया कि वी होप कि वहां पे जुडिशियल सिस्टम जो है काम कर रहा हो। भाई तुम्हें किस तरह पता है यहां पे जुडिशियल सिस्टम काम नहीं कर रहा? इतला नर्ज है कि 9 दफा उनको नोटिस भेजे गए कोर्ट में अपीयर होने के लिए। केजरीवाल भाईजान उसमें अपीयर नहीं हुए तो 10वीं दफा उन्होंने आके पकड़ा है। बल्कि यहाँ पे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वो चाहते थे कि हीरो बने, जेल में जाए। वो जो सलमान खान ने कहा था ना कि मैं जब कुछ करने पर आ जाऊं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता,
तो वो लगता है कि उन्होंने भारतीय हुकूमत से ये वाला डायलॉग लिया है। इसकी वजह ये है कि हुआ ये है कि अब इंडिया ने यूएस के एनवॉय को समन किया, बुला लिया उन्होंने, और उन्होंने ग्लोरिया साहिबा को बुलाकर जो है ना वो 2-2 हाथ कर डाले हैं इंडिया ने। उन्होंने नहीं देखा कि भाई दुनिया की सुपर पावर है, भाई ये क्या करें, एक खातून एनवॉय हैं और वगैरह वगैरह। नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में जो है वो मदाखलत करें। आप, ये हमारा बिल्कुल इंटरनल अफेयर है, और हमारी जो अदालतें हैं, जो इंडिया का जवाब था उस पर यह था कि हमारी अदालतें आज़ाद है। जब आप ऐसा कोई सवाल उठा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो जुडिशरी है उसके पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसा तो होने ही नहीं दिया जा सकता। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंडिया के हवाले से जो इस वक्त केजरीवाल साहब, हमने आपको पहले बताया था, फड़े गए हैं। तो केजरीवाल साहब जो फड़े गए हैं, तो उसके ऊपर जो है वो अमेरिका की तरफ से आपको स्टेटमेंट आती है, मैथ्यू मिलर या जो भी स्पोक्स पर्सन है, जब वो कर रहे हैं, और खासतौर पर जब सवालात उनसे होते हैं तो फिर वो उनका जवाब देते हैं। बस ये कहने की देर थी। इंडिया ने कहा, इंडिया ने आस्तीनें चढ़ा ली। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाए इधर, आप जरा आ जाएं, आके इधर लाइन में लग जाएं, खड़े हो जाएं। उन्होंने उनके जो एनवॉय हैं ग्लोरिया, उनको समन किया और उनको 40 मिनट्स तक जो है इंटेरोगेशन कह लें या जो भी उनसे कहा गया, यानी उनसे ये जो है ये गिला शिकवा ये पेश कि भाई ये आप जो है ऐसे नहीं कर सकते। तुम मॉनिटर करके कर क्या लोगे? पहले मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, अमेरिका से पूछ रहा हूं, तुम कर क्या लोगे? तुम उखाड़ क्या लोगे? पहले ये बताओ कि साहब मैं ये उखाड़ लूंगा 4 चीजें। तुम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो। मैं एक बात बताता हूं, आज की तारीख में अमेरिका, मैं फिर वापस आऊंगा सीए पे, आज की तारीख में अमेरिकन बड़ा रोते हैं कि यार चाइना तो हर जगह पहुंच गया और चाइना हमें मात दे रहा है, और चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है, और चाइना बिल्कुल हमें आंखें दिखा रहा है। चाइना सभी को आंखें दिखा रहा है दुनिया भर में, लेकिन अमेरिकन इस बात के लिए बड़ा ये कहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं अमेरिकन को, चाइनीज की एक आदत अच्छी है, वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं। वो दूसरे के घर में क्या बन रहा है, किसकी सास से कौन सी बहू से लड़ाई हो रही है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ते चाइनीज। ये जो हर चीज में आप दुनिया भर के चौधरी बनते हो, कर आप कुछ नहीं पाते, इससे क्या होता है, बेइज्जती आप ही की होती है। या तो आप बोलो कि हम भारत को कुछ ऐसा मजबूर कर देंगे कि भारत सीए वापस ले लेगा, या तो कुछ ऐसा बोलो। देखो दोस्तों, सॉरी मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। जब आप किसी को धमकी देते हैं ना, और मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने धमकी दी है, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप किसी को धमकी देते हैं, आपके हाथ में पिस्तौल है, तो दूसरे बंदे को यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, अगर मैंने नहीं करा ना ये ट्रिगर दबा देगा। तभी धमकी कामयाब है जब दूसरे बंदे को यह पता है कि ये मुझे निपटा देगा अगर मैंने इसका काम नहीं करा जो मुझसे कह रहा है करने को, तभी धमकी कामयाब है दोस्तों।